बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शायकीन अरबी को अरबी क्लास में खुश आमदीद। आज हम फ़ेल अमर बनाने का तरीक़ा सीखेंगे। बहुत मुख्तसर है, बहुत आसान है। इसको आसान करके पेश किया जा रहा है। इससे तलबा बहुत भागते हैं, उनको समझ नहीं आती कि मुज़ारे से अमर कैसे बनाया जाए। तो बहुत आसानी के साथ आपको सिखा दिया जाएगा। आप पूरी वीडियो वॉच कीजिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ये चीज़ें मिलती रहें। बेल आइकन को भी दबा दें, नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। याद रखें कि फ़ेल अमर बनता है फ़ेल मुज़ारे से। इससे पहले हमने फ़ेल मुज़ारे के शुरू में लामे अमर लगा के और आखिर से साकिन करके ये सीखा था कि ये अब मुज़ारे का जो फ़ेल है ये अमर में तब्दील हो गया है। और जो असली अमर है जिसमें हुक्म दिया जाता है वो 6 सीगों से बनता है और वो 6 के 6 सीगे हाज़िर के सीगे हैं। अब इन हाज़िर के सीगों पे क्या चीज़ तब्दील होगी? सबसे पहले हम लेंगे कि इसकी अलामत मुज़ारे ख़त्म करेंगे। नंबर 2, आखिर से इसको साकिन कर देंगे। अगर पेश हो तो उसको जज़म में तब्दील कर देंगे। अगर नून इराबी आ जाए तो उस नून को गिरा देंगे। नंबर 3, शुरू में अलिफ लगाएंगे और उस अलिफ पर कोई ना कोई हरकत देंगे, या ज़ेर आएगी या पेश आएगी। पेश कब आएगी? जब ऐन कलमा पर पेश होगी। और ज़ेर कब आएगी? जब ऐन कलमा पर पेश नहीं है बल्कि ज़बर है या ज़ेर है, तो तब शुरू में ज़ेर आएगी। तो इसको हम अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले हमने अलामत मुज़ारे हटा दी, अलामत मुज़ारे हट गई है। और आखिर से साकिन कर दें। इसके बाद हम अमर का हमज़ा लगाएंगे। लग गया। अब इस हमज़ा पर इराब लगाना है चूँकि ये अलिफ है, अभी ये हमज़ा नहीं बना। अलिफ बिल्कुल खाली होता है और हमज़ा ज़बर ज़ेर पेश या जज़म वाला होता है। इसके नीचे हम ज़ेर देंगे चूँकि ऐन कलमा के नीचे ज़ेर है। इसके नीचे भी ज़ेर देंगे चूँकि ऐन कलमा पर ज़बर है। इस पर हम पेश देंगे चूँकि ऐन कलमा पर पेश है। लीजिए, आपका अमर बन गया। इज़रिब तू मार, इस्मा तू सुन, उनसुर तू मदद कर। अब यहाँ देखें, तज़रिबान तुम मारते हो, तुम सुनते हो, तुम दो मदद करते हो। इसका अमर कैसे बनाना है? बिल्कुल वही अप्लाई करेंगे। ये तस्निया का सीखा है ना, तो हम इसकी अलामत मुज़ारे ख़त्म कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे हम आखिर से नून ख़त्म कर रहे हैं तस्निया के, नून इराबी। इसके बाद क्या करना है जी? हम ये लगाएंगे अलिफ। अब इसको हमज़ा बनाना है। तो बिल्कुल वही है कि अगर ऐन कलमा के नीचे ज़ेर है तो ज़ेर लगा दें, ज़बर है तो तभी ज़ेर लगा दें, पेश है तो शुरू में पेश लगा दें। लो, तस्निया का फ़ेल अमर तैयार हो गया। इज़रिबा तुम दो मारो, इस्मा तुम दो सुनो, उनसुरा तुम दो मदद करो। और मुअन्नस के सीगे भी इसी तरह बनते हैं तस्निया के। ये जम्मा मुज़क्कर का सीगा है, इसकी हम अलामत मुज़ारे हटाएंगे। नंबर 2, नून इराबी गिराएंगे साकिन करने के लिए। अब ये साकिन हो गया। आम तौर पे जमा के वाव के आगे अलिफ आता है, ये अलिफ आ गया। इसके शुरू में अब हमज़ा लगाना है, हमज़ा अमर। ये क्या ख्याल है, हमज़ा लग गया? नहीं, अभी ये हमज़ा नहीं कहलाएगा, अभी तो ये अलिफ है। इस पर हम ज़बर ज़ेर लगाएंगे तब ये हमज़ा बनेगा। ऐन कलमा के नीचे ज़ेर है तो यहाँ ज़ेर लगेगी, ज़बर है तो तब भी ज़ेर लगेगी, पेश है तो फिर हम पेश लगाएंगे। लीजिए, बहुत आसानी से जमा का सीगा बन गया। इज़रिबू तुम मारो, इस्माऊ तुम सुनो, उनसुरू तुम सब मदद करो। इसको आप करके देखें भला, वीडियो रोककर। जी, आपने कर लिया। तो अब मैं आपके सामने हाल पेश करता हूँ कि फ़ेल अमर बनाने के लिए सबसे पहले अलामत मुज़ारे ख़त्म करते हैं।
اس کے بعد نون اعرابی گراتے ہیں، یہ نون اعرابی گر گیا۔ اب یہ یا ہم واضح کر دیں گے ذرا، یہ یا کا صرف دندانہ رہ گیا تو ہم اس کو یا کی شکل دے دیتے ہیں۔ اب ظاہر یہ ساکن ہے، ساکن کو پڑھا نہیں جاتا، تو اس کو پڑھنے کے لیے ہم شروع میں ایک حرف کا اضافہ کریں گے، الف۔ اب اس کو کیا کرنا ہے؟ اب اس کو حمزہ بنانا ہے پڑھنے کے لیے، چونکہ الف بھی خالی ہے، الف خالی پڑھا نہیں جاتا، بغیر حرکت کے نہیں پڑھا جاتا، اور آگے بھی ساکن ہے۔ اس کو پڑھنے کے لیے ہم پیچھے زیر لگائیں گے، چونکہ عین کلمہ کے نیچے زیر ہے، اور یہاں عین کلمہ کے اوپر زبر ہے تب بھی زیر لگے گی۔ یہاں عین کلمہ یعنی بیچ والا حرف نون صاد را میں سے بیچ والا صاد ہے، اس پر پیش ہے تو شروع میں پیش آ جائے گی، جس کو دمہ کہتے ہیں۔ مؤنث کا تثنیہ مذکر کی طرح ہی آتا ہے، اس لیے میں نے یہاں نہیں لکھا۔ اب یہاں کیا کریں گے جی؟ یہاں جمع مؤنث کے صیغے سے علامت مضارع ختم کی، یہ ہو گئی۔ اب بتائیے اس کا نون گرے گا؟ جی پچھلے سبقوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ جمع مؤنث کا نون نہیں گرتا، یہ مبنی ہوتا ہے، برقرار رہتا ہے، مبنی آن باشد کے مانند برقرار۔ اب اس کو امر بنانے کے لیے حمزہ امر لگائیں گے۔ کیا خیال ہے یہ حمزہ بن گیا؟ نہیں، ابھی نہیں بنا، یہ ابھی الف ہے۔ اس کو حمزہ بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی حرکت یا سکون چاہیے، تو ہم اس کے نیچے زیر لگائیں گے امر بنانے کے لیے، اور اس پہ پیش لگائیں گے۔ کیا بنا؟ یہ زیر بنا، تم مؤنث مارو، اسمعنا تم سب مؤنث سنو، انصرنا تم سب مؤنث مدد کرو۔ تو یہ فعل امر بنانے کا طریقہ آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہے۔ آپ کو اگر سمجھ آیا ہے تو کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، تاکہ مجھے حوصلہ ہو کہ ہاں میرے سامعین اور ناظرین اور طالبین سمجھ رہے ہیں۔ اگر آپ عالم دین ہیں تو آپ میری گفتگو پہ تبصرہ بھی کر سکتے ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔